हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की पहली कॉमिक्स ऑर्डर ऑफ बेवेल का दूसरा भाग। हेडक्वार्टर्स जर्मन इंटेलिजेंस विंग बर्लिन। हेलो नागराज, आई एम माइकल कॉन्स्टेंटीन, हेड GIW। ही इज सार्जेंट क्लिपर। हेलो माइकल, मुझे यहाँ बुलाने की वजह? ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से संघर्ष के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के साथ बर्लिन की 3 धरोहर इमारतों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मैं तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर सकता हूं नागराज। फिर तो आपको पहले ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप को गिरफ्तार करना चाहिए। किसे, कैसे और कब गिरफ्तार करना है यह हमें मत सिखा नागराज। इजी इजी सार्जेंट क्लिपर, मेहमानों से इस तरह पेश नहीं आते। हम शांति प्रिय लोग हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे जर्मनी आने की वजह भी ऑर्डर ऑफ बेबल द्वारा जारी की गई वो फुटेज है नागराज, लेकिन यदि तुम जर्मनी में रहे तो तुमसे टकराने का कोई भी मौका ऑर्डर ऑफ बेबल नहीं छोड़ेगा। इस टकराव में जीत चाहे किसी की भी हो, खामियाजा जर्मनी की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके जर्मनी छोड़ दो। खामियाजा से जनता वैसे भी भुगत ही रही है माइकल। वह वीडियो फुटेज इस बात का सबूत है। लेकिन क्या मेरे जर्मनी छोड़ने से ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? क्या वे लोग आतंकवाद छोड़कर एक समाज सेवी संस्था खोल लेंगे? जर्मनी में होने वाले अपराध या किसी भी आतंकी घटना से निपटने का जिम्मा जर्मनी के कानून और GIW का है नागराज। यह हमारा आंतरिक मामला है जिसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं है। GIW के लिए जर्मन कानून का उल्लंघन करने वाला आम आदमी भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना कि कोई आतंकी संगठन। इसे अपने लिए पहली और आखिरी चेतावनी समझो नागराज, वरना हमारी अगली मुलाकात दोस्तों की तरह नहीं होगी। किसी भी देश की कानून व्यवस्था का मैं पूरी तरह सम्मान करता हूँ। विश्व के किसी भी देश में जाने और वहां से अपराध व आतंकवाद को मिटाने में उस देश के कानून की मदद करने का अधिकार है मेरे पास। लेकिन अगर GIW को लगता है कि मैं किसी भी प्रकार के से जर्मन कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, तो बेशक GIW मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लीगल ऑर्डर्स के साथ। लेकिन नागराज ऑर्डर ऑफ बेबल या किसी भी आतंकवादी संगठन को जर्मनी की जमीन को बेगुनाह मासूमों के खून से लाल नहीं करने देगा। गुड नाइट जेंटलमैन। नागराज का लेथफेंदे से मिलना ठीक नहीं हुआ। अगर लेथफेंदे ने नागराज को ऑर्डर के बारे में बता दिया तो हमारी सदियों की मेहनत बेकार हो जाएगी। सीक्रेट हाइड आउट ऑर्डर ऑफ बेबल। जो काम लेथफेंदे नागराज से करवाना चाहता है वो अब हमें खुद करना होगा। लेकिन आप सभी इस स्थिति में नहीं है कि आप खुद जा सके। इस फिर रिपर के होते हुए गार्जियन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ने के साथ ही हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं रिपर। अब नागराज के होते हुए तुम्हारा काम आसान ना होगा। वह ऑर्डर ऑफ बेबल के अगले कदम का ही इंतजार कर रहा होगा। नागराज के यहाँ होने से ऑर्डर ऑफ बेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा गार्डियन। योजना का प्रथम चरण आज ही शुरू होगा। कैजर विलहेल्म मेमोरियल चर्च से ऑर्डर यहाँ नहीं है रिपर। डैम इट। खैर, हमें हताश नहीं होना चाहिए। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। नीचे आने में तुम्हारे साथियों की मदद मैं कर देता हूँ। सही मायने में अपनी सही जगह पर आए हो तुम लोग। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में माथा टेकने से शायद कुछ पाप कम हो तुम्हारे। हमारे पापों की सजा हमें हमारा भगवान दे देगा नागराज। लेकिन जर्मनी में आने के तेरे गुनाह की सजा तुझे यही मिलेगी, रिपर के हाथों मौत। सपने देखने का हक सभी को है, लेकिन वे पूरे भी हों ये जरूरी नहीं। जिनके हौसले बुलंद हो उनके सपने भी पूरे होते हैं नागराज। पार्कोर और रोप डार्ट्स अर्थात जोहो की सम्मिलित तकनीक इस बंद जगह पर मेरे लिए घातक हो सकती है। इन्हें इस पवित्र स्थान से बाहर निकालना होगा। आह! था! खच! खश! खचाक! आह! मानवता और आतंकवाद के बीच जब तक नागराज नाम की दीवार खड़ी हुई तब तक आतंकवाद का सपना कभी पूरा नहीं होगा रिपर। अब तू मुझे बताएगा कि इस पवित्र स्थल पर अपने नापाक कदमों को रखकर किस घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देने आए थे तुम लोग। तेरे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है नागराज, जर्मनी से चला जा, वरना यहां जो कत्लेआम होगा, जितने मासूमों का खून बहेगा उसके जिम्मेदार तू होगा। मेरे यहां होते हुए किसी भी मासूम का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तुम लोग। ना समझ है तू, तुझे समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। साय
कच। ओह, ये तो सार्जेंट क्लिपर है। यह रिपर के रूप में ऑर्डर ऑफ बेबल के लिए कार्यरत है। मामला पेचीदा होता जा रहा है। पहले वह वीडियो फुटेज जारी कर मुझे जर्मनी आने का न्योता देना, फिर मेरा जर्मनी में कदम रखते ही मुझे यहाँ से जाने की धमकी देना, और अब जीआईडब्ल्यू के सार्जेंट का एक आतंकवादी होना। जीआईडब्ल्यू से और कौन कौन हो सकता है? ऑर्डर ऑफ बेबल का सदस्य। रिपर की मौत के साथ ही सारे सवाल ज्यों के त्यों बने रह गए। फ्यू फ्यू फ्यू। रिपर के पास से बरामद इस मोबाइल से शायद कुछ मदद मिले मुझे। वो देखो, नागराज भी यहाँ था। नहीं, जिसकी हमें तलाश है वह इनमें भी नहीं है। किट कैट कैबरेट क्लब, बर्लिन, ये सभी हमारे किसी काम की नहीं। इसके बाद बर्लिन का बस एक ही कैट हाउस बसता है, यानी हमें अपने मतलब की चीज वहीं मिलेगी। सोल्जर्स, खत्म कर दो इन्हें। तू मेरे कैट हाउस को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती चुड़ैल। यह सब मेरे संरक्षण में है। खुद की रक्षा तो कर नहीं पाया, इन कैट्स को संरक्षण क्या देगा? ऑर्डर ऑफ बेबल, सीक्रेट हाइड आउट। शांत हो जाइए गार्डियन। शांत कैसे रहे की प्रेस? हार्ट ऑफ बर्लिन में हमें सफलता नहीं मिली। नागराज की वजह से हमारा सबसे काबिल लड़ाका रिपर मारा गया। जब तक नागराज जर्मनी में है हम शांत नहीं रह सकते। रिपर की असलियत जानने के बाद अब नागराज हमारे लिए पहले से भी बड़ा खतरा बन गया है गार्डियन। उससे निपटने के लिए हमें बैकअप टीम चाहिए। रिपर के मारे जाने से ऑर्डर ऑफ बेबल तक पहुंचने का एक मार्ग बंद हो गया, परंतु मेरे हाथों एक कड़ी लग चुकी है कि यह लोग किसी खास चीज की तलाश में है जो इन्हें यहाँ के दार्शनिक या ऐतिहासिक धरोहर स्थलों पर मिल सकती है। बस मुझे बर्लिन के सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी लेनी है जिनमें यह टूरिस्ट मैप मेरी काफी मदद कर सकता है। योर ऑर्डर प्लीज सर। A glass of milk. Anything else, sir? Yes, sure. Please note. I would like to have chicken, paprikas, crock pot with cabbage, apple pork chops, German lasagna, German roasted turkey, blah blah, and raspberry custard cushion for dessert. Anything else, sir? नहीं, फिलहाल इतना ले आओ, बाकी बाद में देखते हैं। जी, आपकी तारीफ। काम तो मैं हमेशा तारीफ के लायक ही करता हूँ, पर कम वक्त मेरे काम से खुश होने के बाद भी कोई मेरी तारीफ नहीं करता। वैसे नाम पेड्रो है मेरा, पूरे बर्लिन की खबर रखता हूँ, और इस वक्त आपसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत किसे होगी? देखिए मिस्टर पेड्रो, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अजी हमसे भी क्या शर्माना। पिछले 60 सालों में पेड्रो की नजरें धोखा नहीं खाई। यह टूरिस्ट मैप चीख चीख कर कह रहा है कि तुम बर्लिन में नए हो, और मुझसे बेहतर टूरिस्ट गाइड तुम्हें पूरे बर्लिन में नहीं मिलेगा। आप टूरिस्ट गाइड हैं? शक्ल से तो हिप्पी लगते हैं। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है कि हिप्पी टूरिस्ट गाइड नहीं हो सकते? लेकिन मुझे किसी टूरिस्ट गाइड की जरूरत नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही पड़ने वाली है। इतने खाने में तो कई भूखे बच्चों का पेट भर सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी नागराज, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा बताओ, अगर एडम और ईव चाइनीज होते तो वे क्या करते? तो वो दोनों तो वो दोनों सांप को खा जाते। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर एडम और ईव जर्मन होते तो वे क्या करते? योर ऑर्डर सर, योर ऑर्डर सर। यह वह वेटर नहीं जो पहले ऑर्डर लेने आया था। उसकी आंखें। अरे अरे, कहाँ चल दिए? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो। अगर एडम और ईव जर्मन होते तो इस सांप को भी हॉलोकास्ट में मार देते। कहाँ गया वह? उसकी आंखें पहचान गया था मैं। वह एक इच्छाधारी नाग था, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जा सकता? ओह, ये तो बुरी तरह घायल है। नागराज, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो नागराज। कौन हो तुम? किसने किया तुम्हारा यह हाल? मेरा नाम रूबिन्स है। तो तुम्हें जर्मनी छोड़कर जाना होगा नागराज, पर पहले तुम्हें जाना होगा बटर स्कॉच बदले लोला। इसने भी दम तोड़ दिया। क्या यह भी ऑर्डर ऑफ बेबल का ही काम है, जो नहीं चाहता है कि मैं जर्मनी में रहूं? या दूसरा इच्छाधारी सट्टा जो मुझे कुछ बताना चाहता था? इसकी आंखों में भी वैसे ही खौफ था जैसा कि एयरपोर्ट के पास मिले उस इच्छाधारी नाग की आंखों में था। इस मामले की तह तक पहुंचना अब और भी जरूरी हो गया है। पेड्रो कहाँ गया? और टेबल से सारा खाना गायब भी है। क्या इतनी जल्दी सारा खाना खा गया वे?
यहाँ बैठे सज्जन कहाँ गए? वे तो चले गए सर। उन्होंने कहा कि उनके हिस्से का बिल भी आप ही पे करेंगे, और उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा है, यह कहकर कि इसकी कीमत बिल के मूल्य से कहीं ज्यादा है। यह तो 1908 की कोई पेंटिंग है। इस पर आर्टिस्ट के नाम की जगह हिटलर के इनिशियल्स हैं। मतलब ये पेंटिंग हिटलर ने अपने युवा काल में बनाई थी। लेकिन ये मीनार, ऐसी मीनार तो मैंने पहले कहीं नहीं देखी। टावर ऑफ बेबल, इस मीनार का नाम टावर ऑफ बेबल है। टावर ऑफ बेबल और ऑर्डर ऑफ बेबल दोनों नामों में काफी समानता है लगती है। क्या इस टावर ऑफ बेबल का ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से कोई संबंध है, या फिर बस नामों में ही समानता है? पेट्रो ने सही कहा था कि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। योर बिल सर। हाइड्रा ग्रुप हेडक्वार्टर बर्लिन। नियो नाजीज ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बर्लिन के हमारे ज्यादातर कैट हाउसेस तबाह कर दिए। अनगिनत कैट्स की निशंसता पूर्वक हत्या कर दी। हाइड्रा संगठन के पिछले 200 सालों से पूरे जर्मनी में कैट हाउसेस के संचालन और संरक्षण पर सवालिया निशान लगा दिया है। लोकल पुलिस भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं, और हाइड्रा संगठन इतना सशक्त नहीं कि नियो नाजीज का मुकाबला कर सके। हमें किसी ऐसी शक्ति की जरूरत है जो नियो नाजीज के खिलाफ खड़े होने में हमारी मदद कर सके। नियो नाजीज को नेस्तो नाबूद कर सके ऐसी शक्ति सिर्फ एक ही है, नागराज। पर नागराज भला हमारी मदद क्यों करेगा? दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि नागराज नियो नाजीज का दुश्मन हो गया तो सताई हमारा दोस्त हो गया। नागराज ऑर्डर ऑफ बेबल के खात्मे के लिए यहाँ जर्मनी में आतंककर्ता को जर्मनी के सबसे बड़े आतंक से हम रूबरू कराएंगे। इसमें जोखिम है बिग ब्रदर। नागराज हाइड्रे के पीछे भी पड़ सकता है। इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा साथियों। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मतलब नागराज को इसलिए राजी कौन करेगा? इस काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है मेरे पास, लोला। बटर स्कॉच कैबरे जॉइंट बर्लिन। बर्लिन एक बदनाम कैबरेट जॉइंट, यहीं का नाम लिया था रूबिन्स ने मरते हुए। इच्छाधारी नागों पर हो रहे हमलों का भला इस जगह से क्या संबंध हो सकता है? शायद यहाँ कुछ समय बिताने के लिए कुछ पता चल सके। वट वुड यू लाइक टू हैव सर? अ ग्लास ऑफ मिल्क ओनली। मिल्क? यस, अ ग्लास ऑफ मिल्क। Ladies and gentlemen, we now present Heartthrob of Berlin, Lola, 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 Lola। लोला एक कैबरे डांसर, इसी का नाम लिया था रोबिन्स ने। ये मेरी किस तरह से मदद कर सकती है? कहीं रोबिन्स की बात को समझने में मुझसे कोई चूक तो नहीं हो गई? यहाँ और रुकना समय की बर्बादी है। यही है वह जिसकी हमें तलाश थी। पकड़ लो उस लड़की को और खत्म कर दो यहाँ मौजूद हर एक शख्स को। ट्रट, 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 ट्रट। ये क्या, सैकड़ों राउंड गोलियां चला दी लेकिन लगी किसी को भी नहीं। सारी गोलियां कहाँ गई? यहाँ, मेरे पास। लेकिन अब ये ना तुम्हारे किसी काम की और ना ही मेरे, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें लौटाता हूं ब्याज के साथ। बूम! कैचर हाइब्रिड। इतने सारे लोगों को छोड़कर वह दोनों सिर्फ उस कैबरे डांसर के पीछे पड़े हैं। मतलब कुछ खास है उस लड़की में। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं हुआ। इजी इजी हाइब्रिड, यह लड़की हमें जिंदा चाहिए। एक बार हमारा काम हो जाए उसके बाद जैसी मर्जी वैसे ही चीरफाड़ कर डालना। अफसोस तुम्हारे पालतू की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लड़की मेरे साथ जा रही है। ओह माय, लुक हाइब्रिड, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर, नागराज द किंग ऑफ स्नेक्स। हमारे मेहमान की कुछ खातिरदारी हो जाए हाइब्रिड। तेरे हर वारिस पर बेअसर होगा नागराज। इंसान के डीएनए में अलग अलग प्राणियों के जीन्स प्रत्यारोपित कर हाइब्रिड को तैयार किया गया है। इसकी संवेदनाओं का संप्रेषण इसके मस्तिष्क से काट दिया गया है, जिसके कारण से दर्द का एहसास नहीं होता। सीधे शब्दों में कहूं तो इससे पार पाना तेरे बस का नहीं। मैं यहाँ रुककर हाइब्रिड को अपने हाथों से तेरे शरीर की चीरफाड़ करते जरूर देखती, लेकिन इस लड़की को लॉर्ड मॉर्बियस तक पहुंचाना तुझे मरता देखने से ज्यादा जरूरी है। बाय बाय नागराज, हैव अ ब्रूटल एंड पेनफुल डेथ। इसकी कैंडे जैसी खाल को न सिर्फ सरदंश भेंट पा रहे हैं, ना ही नागफनी सर्प। अगर इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाया तो वह महिला उस लड़की को ले जाने में कामयाब हो जाएगी। विश्वंकार का भी कोई असर, इससे पार पाना वाकई असंभव नहीं। अभी एक तरीका है इससे पार पाने का। इस लड़की को देखने के बाद लॉर्ड बार्बियस की खुशी का ठिकाना ना रहेगा। थम
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की कॉमिक ऑर्डर ऑफ बेबल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।